ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का विशेष प्रभाव रहता है। जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही हमें अपने जीवन में लाभ, हानि, सुख, दुख, उन्नति, अवनति प्राप्त होती है। क्रूर ग्रहों के समय में हम जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट प्राप्त करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने इन दुखों से, कष्टों से बचने के उपाय भी बताए हैं और इन उपायों को अमावस्या के समय में करने का विशेष लाभ होता है। और इस बार भाद्रपद अमावस्या, जिसे संपूर्ण अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है, जिसे डुगांस कहा जाता है, इस दिन ब्राह्मण देव कार्य एवं पितृ कार्यों के लिए कुशा ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे कुशा ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। और यदि आप जीवन में धन, मान, सम्मान चाहते हैं, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है, संतान बाधा है, विवाह में विलंब हो रहा है, नौकरी व्यवसाय में बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कोर्ट कचहरी का कोई आपका मुकदमा चल रहा है, तो इस अमावस्या को यदि आप कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, यदि ये उपाय आप करते हैं तो विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं अमावस्या कब है। भाद्रपद अमावस्या 18 अगस्त मंगलवार के दिन प्रातःकाल 10:40 से प्रारंभ होकर के 19 अगस्त बुधवार को 8:12 तक रहेगी। और इस मध्य में ही आपको सब उपाय करने हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। यदि आप जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो इस अमावस्या को आपको क्या करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको घी के 16 दीपक जलाने हैं। रात्रि समय में एक दीपक घी का आपको अपने घर पर जलाना है और उस दीपक के सम्मुख बैठ करके आपको ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप करना है। यदि ये आप छोटा सा उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष के निवारण के लिए इस दिन आपको क्या करना है, मीठे चावल बनाने हैं और उन चावलों को आपको कौवे को खिलाना है। इस उपाय के करने से आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है तो उस पितृदोष की निवृत्ति होती है। संतान बाधा, यदि आपके घर में संतान नहीं है और संतान होने में विलंब हो रहा है या गर्भ बार बार रह करके नष्ट हो जाता है, तो अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण करिए एवं फलदार वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। रोग निवृत्ति उपाय। यदि आपके जीवन में कोई असाध्य रोग है, आपके परिवार में आपका मित्र हो, कोई यदि असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो इस दिन आपको क्या करना है, एक मिट्टी के कलश में 7 अनाज भरकर उसको नीले कपड़े से बांधना है। रोगी के संपूर्ण शरीर के ऊपर 9 बार घुमा करके उस कलश को किसी निर्जन स्थान में मिट्टी में गाड़ दें। रोग निवृत्ति के लिए आपको दूसरा उपाय क्या करना है, सतनाजे का एक रोट बनाइए, एक चतुर्मुख दीपक उसके ऊपर जलाइए, साथ में एक कोयला, एक लोहे का कील रखिए, रोगी के शरीर के ऊपर घुमा करके कहीं भी जल के किनारे छोड़ दें या किसी निर्जन स्थान पर छोड़ देना चाहिए। इस उपाय के करने से आपको रोगी के स्वास्थ्य लाभ में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में बार बार विघ्न आ रहे हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, इस अमावस्या के दिन एक नींबू किसी भी चौराहे पर ले जाकर अपने सिर के ऊपर घुमा करके उसको चौराहे के बीच में रखना है। 4 हिस्सों में काटना है और चारों दिशाओं में उसको फेंक देना है और वहां से चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे घर वापस आना है।
यदि इस अमावस्या को आप ये उपाय करते हैं, निश्चय ही आपकी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अमावस्या की रात्रि में 7 अनाज थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक मुट्ठी ये आपको घर की छत के ऊपर रखने हैं और प्रातःकाल इन सब अनाजों को उठा करके आप मछलियों को डाल दीजिए, तीर्थ स्नान करिए, आपके नौकरी व्यवसाय में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। पारिवारिक कलह, बहुत से लोग पारिवारिक कलह से, घरेलू परेशानियों से चिंतित रहते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा है, पारिवारिक कलह है, आपको भी परेशान करती है, तो इस अमावस्या को आपको क्या करना है, हनुमान जी को सिंदूर, चोला, नारियल अर्पित करना है एवं एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आपको पानी में बहाना है। और जिस समय उस नारियल को लेकर के आप घर से निकलें तो अपनी जेब में आपको छोटी इलायची और मिश्री रखनी है। और जैसे आप नारियल को बहा करके वापस आएँ, घर में स्नान करने के उपरांत वो छोटी इलायची और मिश्री समस्त घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटनी है। इस उपाय के करने से आपके घर के कलह कलेश अवश्य दूर होंगे। विवाह बाधा निवारण उपाय, बहुत से ऐसे जातक हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनके विवाह में अनेकों बाधाएं आती हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आती हैं तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन चलते पानी में, बहते हुए पानी में आपको हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने सिर के ऊपर घुमा करके उसको बहाना है। साथ ही साथ कुछ सिक्के आप पानी में बहाइए। इस उपाय के करने से आपको शीघ्र विवाह की खबर प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, इस अमावस्या के दिन आपको बट वृक्ष को दूध डालना है। इससे यदि आपके विवाह में कोई विघ्न है, कोई बाधा है, अवश्य ही दूर हो जाएगी। आपका न्यायालय में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो इस अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, पीली सरसों, काली मिर्च, लौंग, ये आपको एक नीले कपड़े में बांधने हैं और थोड़ी सी मात्रा में इनको बांधना है। और ऐसी 43 गांठें आपको बनानी है और बहते हुए पानी में अमावस्या के दिन आपको ये 43 गांठें पानी में बहानी है। पश्चिम की तरफ मुख करके आपको खड़ा होना है। यदि ये उपाय आप अमावस्या को करते हैं तो अवश्य ही आपको मुकदमे में विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आप अमावस्या के दिन अपने विभिन्न कष्टों के निवारण के लिए उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय आपको भाद्रपद अमावस्या से प्रारंभ करते हुए हर अमावस्या को ये उपाय करने हैं, जब तक आपका कार्य सफल नहीं हो जाता। आशा करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। सभी भक्तों को नमो